नमस्ते दोस्तों, जीवन का राज पर मैं राजू शुक्ला आपका स्वागत करता हूँ। आज चारों तरफ रंगों की बौछार है, हर चेहरा गुलाल से सराबोर है। हम सब एक दूसरे पर रंग डाल रहे हैं, नाच रहे हैं और गा रहे हैं। यह उत्सव का समय है, उल्लास का समय है। लेकिन रुकिए, जरा एक पल के लिए ठहरिए और अपने आप से एक सवाल पूछिए। इस होली पर बाहर के रंग तो धुल जाएंगे, लेकिन क्या वो मुखौटा उतरेगा जो आपने बरसों से अपने असली चेहरे पर लगा रखा है? आज जीवन का राज पर हम रंगों की नहीं, बल्कि उन अनगिनत मनोवैज्ञानिक मुखौटों की बात करेंगे जो हमने समाज, परिवार और अपनी झूठी पहचान के लिए पहन रखा है। आज ओशो, सुकरात, लाओ त्सु और नीत्शे जैसे महान ज्ञानी पुरुषों के शब्दों में जानेंगे कि समय को जानना क्या है और इस होली पर भीतर के रंगों को कैसे जगाना है। ओशो ने एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कही थी। वे कहते थे कि जिसे तुम मैं कहते हो वह अक्सर एक झूठ है, एक अहंकार है जिसे तुमने खुद बनाया है। यह अहंकार ही वह मुखौटा है जो आपको सच देखने नहीं देता। इसी अहंकार पर चीन के महान संत लाओ त्सु ने भी जोर दिया है। उन्होंने कहा था कि दूसरों को जानना बुद्धिमानी है, लेकिन खुद को जानना ही असली ज्ञान है। दूसरों को काबू करना ताकत है, लेकिन खुद को काबू करना ही असली शक्ति है। हम सब क्या कर रहे हैं? हम दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया जीतने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने ही भीतर के तूफानों से अनजान हैं। हम उस धंधे की तरह हैं जो हाथ में मोमबत्ती लेकर पूरी दुनिया में उजाला ढूंढ रहा है, जबकि उसकी अपनी आंखों में रोशनी नहीं है। जरा यूनान के उस महान दार्शनिक सुकरात के बारे में सोचिए, जिन्होंने आज से 2500 साल पहले पूरी दुनिया को चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि अपरिष्कृत जीवन जीने योग्य नहीं है। उनका मतलब था कि अगर आप बिना सोचे समझे, बिना यह जाने कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, बस जिए जा रहे हैं, तो यह वह जीवन व्यर्थ है। हम सब बस जी रहे हैं, हम जिंदा नहीं हैं। सुकरात ने जोर दिया था, खुद को जानो, लेकिन हमने क्या किया? हमने पूरी दुनिया को जान लिया। इंटरनेट पर हम हर सवाल का जवाब ढूंढ लेते हैं, लेकिन अपने ही भीतर झांकने का वक्त नहीं निकलता। और जब आप खुद को जानने की कोशिश करेंगे तो सबसे बड़ा डर जो आपके सामने खड़ा होगा वह है मृत्यु का डर। इसी डर को समझने के लिए हमें जर्मनी के महान दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे के पास जाना होगा। नीत्शे ने एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार दिया था, जिसे उन्होंने कहा आमोर फाती, यानी भाग्य से प्रेम। इसका मतलब है कि जीवन में जो कुछ भी हो, अच्छा या बुरा, सुख या दुख, उसे न केवल स्वीकार करें बल्कि उससे प्रेम करें। नीत्शे कहते थे कि जीवन को एक अतिमानव की तरह जियो जो हर चुनौती को हंसकर स्वीकार करता है। हम क्या करते हैं? हम सुख को पकड़ते हैं और दुख से भागते हैं, और इसी भाग दौड़ में हमारा जीवन बीत जाता है। हम वर्तमान में कभी होते ही नहीं। यह तो हम अतीत की यादों में खोए रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में घुले रहते हैं। ओशो कहते थे, मनुष्य का डर दरअसल उन लोगों को ज़्यादा लगता है जिन्होंने कभी जीवन जिया ही नहीं, जो जीवन को उसकी समग्रता में ही जी लेते हैं। उनके लिए मृत्यु एक विश्राम है, एक नया द्वार है। यहाँ मुझे आधुनिक भारत के महान दार्शनिक जिद्दू कृष्णमूर्ति की याद आती है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन बस एक ही बात समझाने में लगा दिया कि सत्य एक पथहीन भूमि है। कोई गुरु, कोई शास्त्र, कोई धर्म आपको सत्य तक नहीं ले जा सकता। आपको खुद ही अपनी रोशनी बनना होगा। वे कहते थे,
कि जब आप अतीत से मुक्त हो जाते हो तभी आप वाकई देख पाते हैं। ज़रा सोचिए, क्या आपने कभी किसी फूल को वाकई देखा है या बस उसे गुलाब कहकर आगे बढ़ गए हैं। कृष्णमूर्ति कहते थे कि जिस क्षण आप किसी चीज़ को नाम दे देते हैं आप उसे देखना बंद कर देते हैं। नाम तो एक लेबल है, मुखौटा है, असली इंसान तो उस नाम के पीछे है। इसी तरह आपने खुद को भी नाम, पद और जाति के मुखौटों में छिपा लिया है। उस असली इंसान को कोई नहीं देख रहा, और जब आप उस असली इंसान को नहीं देख पाते तो आप प्रेम भी नहीं कर पाते। आज हम जिससे प्रेम कहते हैं वह अक्सर सिर्फ एक ज़रूरत होती है या फिर एक सौदा। हम सामने वाले से प्रेम नहीं करते हैं, हम उससे अपनी अपेक्षाओं को पूरा करवाना चाहते हैं। ओशो ने प्रेम की एक बिल्कुल नई परिभाषा दी थी। उन्होंने कहा था कि प्रेम कोई संबंध नहीं है, प्रेम एक अवस्था है। जैसे फूलों की खुशबू होती है, वह किसी खास के लिए नहीं होती है, वह बस होती है। जो भी पास से गुजरेगा उसे वह खुशबू मिलेगी। आपका प्रेम भी ऐसा ही होना चाहिए, शर्तहीन और अटूट। लेकिन ऐसा प्रेम तभी संभव है जब आप अपने मुखौटे उतारकर अपने शून्य में प्रतिष्ठित हो जाएं। जब आप शून्य होते हैं तभी आप पूर्ण होते हैं। यह विरोधाभास ही जीवन का राज है। जब तक आप कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं आप अधूरे हैं। जिस दिन आप कुछ नहीं होने को तैयार हो जाएंगे उस दिन आप सब कुछ हो जाएंगे। उपनिषदों में एक बहुत समुंदर मंत्र है, पूर्णमंद पूर्णमंदी पूर्णात पूर्णमुदच्यते। इसका मतलब है वह भी पूर्ण है, यह भी पूर्ण है, और पूर्ण से पूर्ण ही उत्पन्न होता है। हम सब उस परम पूर्णता के हिस्से हैं, लेकिन हमने खुद को छोटा मान लिया है क्योंकि हमने मुखौटे पहन लिए हैं। दोस्तों, कुछ मिनटों की यह बातचीत कोई प्रवचन नहीं है, यह एक निमंत्रण है। एक निमंत्रण उस यात्रा पर निकलने का जो बाहर की ओर नहीं बल्कि भीतर की ओर जाती है। यह यात्रा थोड़ी कठिन लग सकती है क्योंकि इसमें आपको अपने ही झूठों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यकीन मानिए, इस यात्रा के अंत में जो सत्य मिलेगा उसकी चमक के आगे दुनिया का हर हीरा फीका पड़ जाएगा। सत्य को पाने के लिए आपको किसी गुफा में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, बस वहीं थोड़े जागरूक हो जाइए। ऑफिस में काम करते हुए, गाड़ी चलाते हुए या खाना खाते हुए भी यह होश रखें कि मैं हूँ। यह मैं अहंकार वाला नहीं बल्कि चेतना वाला होना चाहिए। सुकरात से लेकर ओशो तक, लाओ त्सु से लेकर कृष्णमूर्ति तक, सबने हमें बस एक ही इशारा किया है। वे सब उंगलियां हैं और जो चंद्रमा की ओर इशारा कर रही हैं। हमें उंगली को नहीं पकड़ना है, हमें चंद्रमा को देखना है। चंद्रमा आपके भीतर ही है, बस आपके मुखौटों के बादलों ने उसे छिपा रखा है। आज इस होली के पावन अवसर पर एक फैसला करें। एक फैसला कि आप कम से कम दिन में 10 मिनट अपने मुखौटे उतारकर उस शून्य के साथ बैठेंगे, उस शांति को महसूस करेंगे जो आपका असली स्वभाव है। फिर आप पाएंगे कि जीवन कोई समस्या नहीं है बल्कि एक उत्सव है, एक नृत्य है। जीवन का राज परिवार का हिस्सा बनने के लिए और इस गहरी यात्रा में मेरे यानी राजू शुक्ला के साथ चलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कोई छोटा सा दिया जलाया है तो उसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें आप दिल से प्यार करते हैं। कमेंट में लिखें कि आप किस दार्शनिक के विचारों से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। स्वयं को जाने, स्वतंत्र हों। नमस्कार और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।